गोविंद सिंह आपका 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं इंटीग्रेशन का पार्ट 2 लेके आया हूं। इस पार्ट 2 में हम जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे लाइक दैट, अगर मैं आपको दिखाने लगूं, जैसे मैं आपसे कहूं भाई साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करो, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो आप कितने सेकंड का समय लोगे? मैं लगूंगा अधिकतम 10 सेकंड का समय। यदि मैंने आपसे ये कह दिया कि आप साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो आप कितना समय लोगे? मैंने आपसे ये कह दिया कि साइन इनवर्स एक्स का होल क्यू का इंटीग्रेशन करो, आप कितना समय लोगे? मैंने आपसे कहा लॉग एक्स का क्यू, इसका इंटीग्रेशन करो, आप कितना समय लेंगे? मैं लूँगा 10 सेकंड, 10 से 15 हो सकती हैं इसमें, और इसमें अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 20 सेकंड। 20 सेकंड का समय लगेगा। ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे 1 मिनट के अंदर, ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह लॉग क्यू का 10 से 20 सेकंड इसमें लगती हैं। जैसे आपसे ये पूछ दिया लॉग क्यू, लॉग एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? मात्र 10 से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप कैसे करेंगे? अगर आप बेसिक करते हैं एनसीईआरटी से करेंगे, आप कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट या बुक वगैरह से भी करेंगे, तो भी आपको काफ़ी अधिक टाइम लगेगा। लेकिन ये अनुभव से और एक्सपीरियंस से, लगातार चीज़ों को देखने से ये सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। और देखो, इसके बावजूद भी और भी मैं कुछ टफेस्ट इंटीग्रेशन अगर तुमसे कहने लगूँ, मैं तुमसे कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, आपको कितना समय लगेगा? मुझे इस टाइप के समाकलन को करने के लिए 10-20 सेकंड का समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। लेकिन एक बार ट्रिक को पहले आपको ढंग से समझना होगा, और एक बार अगर ट्रिक समझ में आ गई तो फिर आप सहिंसा हो जाओगे मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन के। तो अब देखने लगे हम शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसको ज़रूर देखना है वीडियो को, क्योंकि ये तुम कोई भी बुक कर रहे हो तो जैसे पार्शियल फाइज जब समाकलन, यदि ये एयरफोर्स के एग्जाम में समाकलन खंडस से समाकलन से अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेट है कि तुम इसे बड़ी आसानी से कर लोगे, बड़ी आसानी से इस ट्रिक से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, और ये समझ लो कि 1 क्वेश्चन मस्ट फॉर एयरफोर्स एग्जाम बाय दिस ट्रिक। अब देखो, सबसे पहले ट्रिक को समझना है, तो सबसे पहले देखो ये जो ट्रिक लगती है, ये लगती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। यदि इस टाइप का टर्म हो, यहाँ कोई एक्स का फलन होना चाहिए, एक्स हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर हो सकता है, लाइक दैट। देखो ये जैसे ये क्वेश्चन आ गया एक्स साइन एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ एक्स जरूर होना चाहिए। और यहाँ पे कौन सा फलन हो सकता है? यहाँ पे एक्स का फलन होना चाहिए। ये जो फलन होना चाहिए वो एक्स का होना चाहिए। जरूरी नहीं है एक्स हो, ये एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यू, एक्स 4, एक्स 5, कुछ भी हो, ये सब के लिए लगेगी। और यहाँ पे जो फलन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? ये साइन एक्स का हो, कॉस एक्स का हो, और e की पावर एक्स का हो। अगर इस टाइप के फलन हैं तो आप इस ट्रिक को बड़ी आसानी से लगा पाओगे। यहाँ एक्स, तो इसी के माध्यम से इस ट्रिक को हम जनरलाइजेशन करते हैं, लगाते तो इसी तरह से हैं। लेकिन बड़े बड़े जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनों को पहले इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट में बदल लेते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूँ क्या एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स के लिए ये ट्रिक लगेगी? जी बिल्कुल लगेगी। यहाँ x का फलन है, ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स 4, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, तब भी ये ट्रिक लगेगी। मैं कहूँ एक्स स्क्वायर 5x माइनस 4 इंटू डी के लिए क्या ये ट्रिक लगेगी? डेफिनेटली लगेगी। ये तो तुम कर दोगे, लेकिन मैंने इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया साइन एक्स का, तब क्या ये ट्रिक लगेगी? डेफिनेटली लगेगी। और अगर मैं आपसे ये बात करने लगूँ, सर आपने तो लिखा था साइन इनवर्स एक्स, यदि मैं आपसे ये कहने लगूँ क्या ये साइन इनवर्स एक्स के लिए ट्रिक लगेगी? डेफिनेटली लगेगी। लेकिन हम कैसे लगाएंगे ये आपको बताएंगे। मैं आपसे कहूँ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, क्या इसके लिए ये ट्रिक लगेगी? जी बिल्कुल लगेगी। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, क्या लॉग एक्स के क्वेश्चनों के लिए भी एक ट्रिक लगेगी? जी बिल्कुल लगेगी। फिर देखते रहिए 10-10 सेकंड में हम बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन एक ही ट्रिक से कर लेंगे। ये तो एक तरह से इंटीग्रेशन का रामबाण हो गया, और यही हम तुम्हारे लिए बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को देखना है ढंग से, और उसके बाद आपको लाइक और कमेंट की तो खैर मुझे पता ही है, वो तो कंटेंट ही ऐसा है कि आप चाहकर भी रह नहीं पाओगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करने लगता हूँ इस ट्रिक को लगाने के लिए। जैसे मैंने स्टार्ट किया, एक छोटे से क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने स्टार्ट कर दिया एक्स साइन एक्स से। किससे? एक्स साइन एक्स से। अगर तुम खंडा समाकलन का प्रयोग करते हो तो इसमें चलो ठीक है, यहाँ तो तुम इसे कर भी लोगे खंडा समाकलन से भी 1 मिनट के अंतर्गत। इस ट्रिक से तुम और भी जल्दी कर लोगे। वो कैसे? सबसे पहले यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है, साइन एक्स से आगे जो फंक्शन दिया हुआ है इसको लिख लो।
इसका अवकलन कर दो, कितना आ गया 1। उसका अवकलन तब तक करना है जब तक कि हमें कांस्टेंट प्राप्त नहीं होता। x का अवकलन 1, फिर क्या करेंगे, मैं प्लस लिख दूंगा, फिर क्या करेंगे माइनस, प्लस माइनस अल्टरनेट क्रम में। अब जो साइन x है, साइन x का समाकलन कर दो। साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस x। अब यहाँ जो माइनस के cos x आया है ना, इस वाले का पूरे का माइनस के cos x का समाकलन कर दो। माइनस चल ही रहा है और माइनस cos x का जो समाकलन बनेगा, माइनस cos x का जो समाकलन बनेगा, माइनस तो है, cos x का समाकलन क्या बनेगा मेरा, साइन x प्लस c। तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ गया माइनस x cos x प्लस साइन x प्लस c। देखिए कैसी गजब की ट्रिक है, मैंने कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, बहुत शानदार ट्रिक है इसी के लिए। तो इसी टाइप्स की ट्रिकों के लिए आप देखते रहिए, इस वीडियो में बने रहिएगा, हम कैसे प्रैक्टिस कराते हैं और प्रैक्टिस के माध्यम से हम इस क्वेश्चनों को और इस लेवल को धीरे धीरे काफ़ी ऊपर तक लेके जाएंगे। देखिए अगर मैं अगली ट्रिक की बात, अगले क्वेश्चन की बात करने लगूं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स के क्वेश्चन की बात करने लगूं, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स में फिर हमारा वही ट्रिक, वही इस्तेमाल कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर को हमने इस जगह पर रख लिया, एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दिया, कितना हो गया 2x, और 2x का अवकलन कर दिया, कितना हो गया 2। जब तक अवकलन करेंगे जब तक कांस्टेंट टर्म नहीं आ जाता। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे हम वही अपना वाला सिस्टम, साइन एक्स का समाकलन करना स्टार्ट करेंगे, कितना आ गया माइनस कॉस एक्स। फिर माइनस कॉस एक्स का समाकलन करेंगे इस पूरे वाले का, माइनस कॉस एक्स का, कहीं कॉस एक्स का मत कर देना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो माइनस कॉस एक्स का, माइनस तो आ गया, कॉस एक्स का समाकलन कितना आ गया साइन एक्स। अब हम किसका करेंगे, माइनस साइन एक्स का समाकलन करेंगे, माइनस तो चल ही रहा है, साइन एक्स का समाकलन कितना आ गया मेरा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। कैसा लगा मेथड। अगर आप इसे खंडा समाकलन से करने लगते, मैंने धीमे धीमे समझाया, जब तुम्हारी ये क्वेश्चन बिल्कुल हैबिट में आ जाएगा तो डायरेक्ट आंसर आएंगे। दूसरी बात, खंडा समाकलन में क्वेश्चन करते समय फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आपको जो फर्स्ट फंक्शन मानना था वो आपने सेकंड मान लिया, और जो सेकंड मानना था वो आपने फर्स्ट मान लिया, फंस गए एग्जाम टाइम में। ना कोई फर्स्ट का चक्कर और ना कोई सेकंड का चक्कर, और सिर्फ डायरेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चनों के लिए भी ये ट्रिकें लगेंगी। एक्स की पावर एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब मैं अगला क्वेश्चन में देखने लगूँ, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। और भी देखने लगूँ एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स। अब देखो, एक बार खंडा समाकलन करते हैं तो हमें 2 बार समाकलन करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर देखो 2 से 3 बार हो जाता है समाकलन, खंडा समाकलन से टोटल टर्म में। अब x की पावर 4 है, x की पावर 4 है तो हमें 4 बार खंडज का फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, 4 बार खंडा समाकलन का फॉर्मूला। और एक खंडा समाकलन में हम 2 बार इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको 8 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। कितनी बार, 8 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी क्लासेज, आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम समय लगेगा। पहले मैं क्या करूँगा, x4 को लिख लूँगा, x4 का इंटीग्रेशन कर दूंगा 4x क्यू का इंटीग्रेशन कर दूंगा 12x का कितना हो जाएगा मेरा 12। फिर क्या करूंगा, वही प्लस माइनस x ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, फिर ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, इस ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, इस ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, इस ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x प्लस सी। ई की पावर x सब में से कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ई की पावर x कॉमन आ गया, माइनस 4x क्यू प्लस 12x माइनस 12 प्लस सी। कैसा लगा, मज़ा आ गया। आपको 8 बार समाकलन करने की ज़रूरत पड़ती और हमने एक भी बार नहीं किया। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, खेल खत्म। इसे हम कहते हैं सक्सेसिव पार्ट मेथड। ये आपको ध्यान से देखना है और ये बहुत गजब का मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। इसके माध्यम से आप बहुत सारी ट्रिकों को रिड्यूस कर सकते हो। तो आगे और भी क्वेश्चंस वगैरह बनते रहेंगे। अब देखना है अगला क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूँ ई की पावर x cos x में, ई की पावर x sin x में, एक्स स्क्वायर cos x sin x के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे हम क्वेश्चन को, वही हम करने लगेंगे y बराबर साइन इनवर्स x dx। अब गुरुजी सर आपने तो बताया था कि ये जो समाकलन लगेगा तब लगेगा जब कोई x होगा यहाँ पे, और यहाँ क्या हो सकता है cos x
साइन एक्स और ई की पावर एक्स। ये ट्रिक सिर्फ उसी के लिए लगती है जो हम बता रहे थे। यहाँ एक्स का कोई फंक्शन होना चाहिए, एक्स, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होना चाहिए, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, ई की पावर एक्स हो। पर साइन इनवर्स एक्स में तो ऐसा कुछ है नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन हम बना देंगे। और हम कैसे बनाएंगे, देखते रहिएगा 360 डिग्री डिफेंस अकेडमी। अब देखो साइन इनवर्स एक्स में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं साइन इनवर्स एक्स को किसके बराबर मान लेता हूँ, टी के बराबर। साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी के बराबर मान लिया, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर साइन टी। और मैं बात करने लगूँ dx की, तो dx की साइन टी का अवकलन कितना हो गया, cos t dt। अब देखो मैं क्या करूँगा, कितना सरल है, कितना सरल है, इतना सरल आज तक हुआ है कभी। साइन इनवर्स एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, t, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को मैंने t माना। dx की जगह मेरा क्या आ गया, cos t dt, dx की जगह cos t dt। अब तो अपना वही वाला काम बन गया। वही वाला काम कैसे, t cos t का अवकलन तुम कर सकते हो, t फिर 1t, यहाँ x है तो यहाँ t cos t। तो इसी तरह से x की तरह बिहेव करो, यहाँ मैंने t लिख लिया। t का अवकलन कितना हो गया, 1 प्लस माइनस cos x का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, cos x का समाकलन sin x का समाकलन करेंगे तो माइनस cos t का समाकलन करेंगे तो sin t का समाकलन करेंगे तो माइनस के cos t प्लस c। तो आपका समाकलन आ गया t sin t प्लस cos t प्लस c। ये आपका समाकलन रेडी हुआ। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो आप t का मान रख सकते हो, t बराबर साइन इनवर्स एक्स आप इसमें रख सकते हो। t की जगह आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, t की जगह आप साइन इनवर्स एक्स रखोगे तो साइन इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा x साइन इनवर्स एक्स। t की जगह आप क्या रखोगे, साइन इनवर्स एक्स, तो cos t की जगह साइन इनवर्स एक्स प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस धीरे धीरे आप करते रहेंगे और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा और सारे क्वेश्चनों को आप बड़ी आसानी के साथ करोगे, कोई झंझट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई चक्कर नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, अगर मैं बात करने लगूँ साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर की, तो देखो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर डोंट नीड टू वरी, जस्ट प्रैक्टिस। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, एक्स बराबर साइन टी। फिर क्या करेंगे, dx बराबर cos t dt, dx बराबर cos t dt, x का अवकलन कर दिया। अब देखो वही वाला टर्म मेरा बन गया, साइन इनवर्स एक्स को मैंने t माना था तो ये कितना हो गया, t स्क्वायर, dx की जगह कितना हो गया मेरा cos t dt। वही वाली ट्रिक हमारी लगेगी, t स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2t करेंगे, फिर 2 करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, समाकलन करते चलेंगे। क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, cos t का समाकलन करेंगे, कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos t का इंटीग्रेशन sin t का इंटीग्रेशन माइनस के cos t, और माइनस के cos t का इंटीग्रेशन माइनस चलता रहेगा, फिर cos t का इंटीग्रेशन दोबारा sin t प्लस c। t की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स आप रख देंगे, फिर दोबारा आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन भी आप अगर साइन इनवर्स क्यू में करें तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स क्यू टी क्यू साइन टी। तो आप सारे क्वेश्चन इतने सेकंडों, मुझे क्वेश्चन करने में 10 से 20 सेकंड ही लग रही हैं, 10 से 20 सेकंड लग रही हैं। तब ये है, तब मैं तुम्हें ब्लैक बोर्ड पर समझा रहा हूँ। मेरे हाथ में पेन कॉपी हो ना तो मैं केरे कर दूँ, किताब कॉपी वगैरह जो भी बुक्स हो ना, आप इंटीग्रेशन के 100 क्वेश्चन करने में आप इन 50 मिनट का समय ले रहे हो। यदि आप इन वीडियोज़ को ढंग से लोगे, कुछ स्टूडेंट 100 क्वेश्चन करने में 100 मिनट का समय ले रहे हैं, यदि आप इन वीडियो को ढंग से लोगे, कंसेप्ट से, इंटीग्रेशन के अगर मेरे सारी ट्रिक्स और सारे पार्ट्स आपने ढंग से कंप्लीट कर लिए तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ जहाँ 100 मिनट लग रही है ना, आपको वहाँ से 30 से 20 मिनट ही लगेंगी। यहाँ तक कि 5 गुना 5x टाइम योर टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तुम्हारा 5 गुना टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो यहीं से अगर मैं बात करने लगूँ log x का इंटीग्रेशन तो सब जानते हैं, x log x माइनस एक्स प्लस सी, लेकिन हम इंटीग्रेशन आ गया log x का होल स्क्वायर इंटू dx। इस टाइप के इंटीग्रेशन एयरफोर्स में बहुत बार पूछे गए हैं, log x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो अब देखो मैं बात करने तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, log x को मैंने किसके बराबर मान लिया, t के, तो यहाँ से मेरे को आ गया x बराबर कितना आ गया, e की पावर t, तो dx बराबर कितना आ गया, e की पावर t dt। तो मैंने क्या किया, log x को t के बराबर माना था तो यहाँ से कितना आ गया, t स्क्वायर, और dx की जगह कितना आ गया मेरा, e की पावर t dt। अब वही फॉर्मूला बन गया। अब मैं t स्क्वायर को कांस्टेंट रख दूंगा, t स्क्वायर का अवकलन करूंगा 2t का अवकलन t, e की पावर t का प्लस माइनस प्लस, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t
ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी का इंटीग्रेशन यहाँ से फिर ई की पावर टी मैंने कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 प्लस सी। ये इंटीग्रेशन आंसर 10 से 10 सेकंड से 20 सेकंड ही लगेंगी। यदि प्रैक्टिस अच्छी है तो 10 से 20 सेकंड लगेंगी, 20 से 25 सेकंड का मतलब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये डेफिनेट है। और इस ट्रिक को आज शेयर कर दो, सब जगह सब्सक्राइब कर दो। इस टाइप की ट्रिक्स और भी क्वेश्चंस तुम चाहो तो मैं आपके लिए बता सकता हूँ इस ट्रिक पे आधारित। और साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का, कोस एक्स का कॉम्प्लेक्स फंक्शन आप बन रहे हैं तो देखो कई बार और भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाते हैं। ये निर्भर करता है कि तुम कितना दिमाग लगाते हो। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जैसे आप क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, सपोज करो साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। आप इसे कैसे करोगे? साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। सर कैसे करें? कोई दिमाग में ही नहीं आ रहा। सर कैसे करें? कोई दिमाग में नहीं आ रहा। मल्टीप्लिकेशन में है। पहली बात तो ये होगा ही नहीं इतनी आसानी से तुमसे। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स ये होगा ही नहीं इतनी आसानी से। लेकिन आप पढ़ रहे हैं 360 डिग्री डिफेंस अकेडमी में, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स को मैंने कांस्टेंट कर दिया और मेरे को पता है, सब स्टूडेंट जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो कॉस इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई, मल्टीप्लिकेशन। π/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स के साथ साइन इनवर्स एक्स का मल्टीप्लिकेशन, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्यों भाई क्यों, क्या हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं आई? अब देखो π/2 साइन इनवर्स एक्स का तुमने इंटीग्रेशन अभी किया है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का तुमने इंटीग्रेशन अभी किया है। अब ये क्वेश्चन एक झटके में समाप्त। ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। ये कैसा था? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जिसने होने की संभावना भी बहुत कम थी एग्जाम टाइम में। लेकिन अब आप कर सकते हो। साइन इनवर्स डी एक्स का मल्टीप्लाई इधर कर दो, π/2 बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अभी किया है हमने साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का, अब आप कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी हो और इसके माध्यम से वाकई में आपने कुछ अच्छा प्राप्त किया हो, ये वाकई में बहुत अच्छा मेथड है इंटीग्रेशन की ट्रिक के लिए, तो मैं कह रहा हूँ इसको लाइक कर दो, शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। और मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि आप, पहले भी मैंने बताया था, आप जिस ट्रिक को जितनी ज़्यादा शेयर करते हो और कोई आपको रिप्लाई देता है कि आपने बहुत अच्छी वीडियो भेजी, तो आप इस ट्रिक को दोबारा रिवाइज करते हो, उस ट्रिक को दोबारा रिवाइज करते हो। किसी ने कमेंट दिया कि आपके द्वारा दी गई वीडियो बहुत अच्छी थी, आपके द्वारा शेयर की गई वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत गजब की ट्रिक बताई। जैसे आपने की साथी ने कहा कि रॉबिन सर ने बहुत गजब की ट्रिक बताई, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि रॉबिन सर ने कौन सी ट्रिक बताई, तो तुम्हारा दिमाग में ये चीज़ रिवाइज हो गई। यदि कोई चीज़ अच्छी है तो उसे शेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होता है? तुम्हारे को। वो उसे भूल सकता है लेकिन तुम नहीं भूल सकते, क्योंकि तुमने उसे जगह जगह शेयर किया है। तो ऐसे ही टाइप की वीडियोज़ इंटीग्रेशन की मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपको और अगर वीडियो चाहिए तो इसके लिए जिस टॉपिक से संबंधित चाहिए, जिस टॉपिक में तुमको करने में हार्डेस्ट लग रहा हो, सर सो मच टाइम और टाइम डिक्रीज आपको करना हो, तो एक बार नीचे कमेंट करो। और आप सभी के लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द एयरफोर्स की वर्दी पहने। जय हिंद, जय भारत।